नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आजकल आप देख रहे होंगे लगातार नेस्ट की तरफ से नोटिस पे नोटिस आ रही है विभिन्न प्रकार की, जिसमें जो भी ये हमारे इसके स्कूल चल रहे हैं उसके लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस आया है। और आज एक नहीं, दो तीन नोटिस आए हुए हैं। मैं बारी बारी से सब पे एक एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है कि जो भी स्कूल में अध्यापक हैं और गैर अध्यापक हैं, उन सबको रेगुलेट कौन करेगा, उनकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, एपिलिएट अथॉरिटी कौन है, रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन है, कैसे कामकाज होगा, और किस तरीके से अगर कोई कुछ गलत कार्य करता है तो उस पर एक्शन लेने की पावर किसके पास होगी। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है। ये लेटर लिखा है अनुपम सोलंकर सर ने, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर है नेस्ट के। उन्होंने नोडल ऑफिसर जो है स्टेट सोसाइटी के, उनको ये लिखा हुआ है ये बताने के लिए कि कैसे इससे रिलेटेड जो काम है वो किए जाएंगे। अनुपम सोलंकर सर ज्वाइंट कमिश्नर हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज की 26 तारीख की डेट में ये लेटर जारी हुआ है। इसका सब्जेक्ट है सर्कुलेशन ऑफ डिसिप्लिनरी एपिलिएट एंड रिविजनरी और रिव्यूइंग अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि किस किस का कौन कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, कौन एपिलिएट अथॉरिटी होगा और कौन रिव्यूइंग अथॉरिटी होगा। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जो भी उसके मेजर एंड माइनर इश्यूज हैं पेनाल्टीज के अंडर रूल 11 सीसीएस सीसीए रूल 1965, इसके तहत अगर कोई इन पर एक्शन लेना है तो कौन लेगा, यानी डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी होगी वो होगा कमिश्नर। तो जो नेक्स्ट के कमिश्नर सर हैं वही प्रिंसिपल के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और इस एक्शन के खिलाफ हम अपील कहाँ करेंगे, अपीलेट में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्हीं के ऑफिस में हम अपील कर सकते हैं। और इस जो भी निर्णय आएगा, जो भी फैसला आएगा, उसको रिव्यू कौन करेगा, यानी जो आखिरी स्टेज में आप ये मानिए कि जो रिव्यू करता है या किसी भी फैसले के खिलाफ या जो भी फैसला हुआ है उसको रिव्यू कौन करेगा, तो करेंगे चेयरपर्सन नेस्ट के जो है। सेम इसी तरह वाइस प्रिंसिपल के जो भी मेजर एंड माइनर इश्यूज होगा, जो भी पेनाल्टी होगी, उसके लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन नेक्स्ट के जो होंगे वो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और यहाँ इनके खिलाफ हम कहाँ अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, तो एडिशनल कमिश्नर होंगे नेक्स्ट के। और इन दोनों के बाद जो भी अगर हम रिव्यू के लिए कोई पिटिशन डालते हैं तो रिव्यू अथॉरिटी कौन होगा, कमिश्नर सर होंगे नेक्स्ट के। इससे जो मुझे फायदा जो समझ में आ रहा है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को, ये एक अच्छा अवसर मिलेगा कि जो स्टेट सोसाइटीज हैं, यानी जो स्टेट सोसाइटीज हैं, इनके इंटरफेरेंस से ये बच जाएंगे। क्योंकि जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा वो कमिश्नर सर और ज्वाइंट कमिश्नर सर, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वाइस प्रिंसिपल हो, इन दोनों के खिलाफ वही ले सकते हैं। स्टेट सोसाइटी का यहाँ कोई रोल नहीं है। इस वजह से ये बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, भयमुक्त होकर ये अपना काम कर पाएंगे। और स्टेट सोसाइटी का इंटरफेरेंस इनके ऊपर उतना नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्कूल में देखा जा रहा था कि जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल थे वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, वहाँ की स्टेट सोसाइटी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता था। और उनको भी ये कन्फ्यूजन हुआ करती थी कि वो किसको रिपोर्ट करेंगे, और अगर कुछ गलत करते हैं तो उन पे एक्शन लेने की अथॉरिटी किसको रहेगी। तो ये मामला क्लियर हो चुका है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कोई भी गलती होती है, कुछ भी उनके खिलाफ एक्शन लेना है, तो स्टेट सोसाइटी का कोई रोल नहीं होगा। वो सीधा नेक्स्ट ही उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन लेगा। तो इस वजह से प्रिंसिपल्स जो होंगे वो भयमुक्त होकर अपना कार्य कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे बिना किसी भय के, बिना किसी धमकी के। क्योंकि ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि स्टेट सोसाइटी के जो ऑफिसर्स हैं वो प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से धमकाते हैं या अलग अलग तरीके से जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो नहीं मानते हो काम करने के लिए तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए धमकियां देते हैं, पत्राचार करते हैं। इस तरीके के मतलब टैक्टिक्स होती हैं प्रिंसिपल्स को परेशान करने के लिए। तो फिलहाल इस लेटर से तो ये तो सिद्ध हो चुका है कि प्रिंसिपल अब भयमुक्त होकर अपना कार्य कर पाएंगे।
और इसके बाद पोस्ट विद लेवल 4 टू लेवल 9, यानी हॉस्टल वार्डन से लेके पीजीटीज तक, जिसके इन सब के जो भी मेजर एंड माइनर इश्यूज होंगे, वो ऑफिसर जो होंगे स्टेट सोसाइटी के, जिनका पे लेवल 12 या उसके ऊपर का होगा, कहने का मतलब वही डिप्टी कमिश्नर सर से, वो या उनके ऊपर जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उस एक्शन के खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी? ज्वाइंट कमिश्नर सर के ऑफिस में नेक्स्ट में हम उस एक्शन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को रिव्यू कौन करेगा? आखिरी में एडिशनल कमिश्नर नेक्स्ट के। पोस्ट विद लेवल 1 टू लेवल 3, यानी जैसे और लैब अटेंडेंट, इस तरह की जो भी पोस्ट हैं, इनकी जो भी मेजर एंड माइनर इश्यूज होंगे, उससे लेकर जो पेनाल्टीज होंगी या जो भी एक्शंस लिया जाएगा, वो प्रिंसिपल लेंगे उस स्कूल के। इनको इनके खिलाफ हम रिव्यू कहाँ करेंगे? तो ऑफिसर ऑफ स्टेट सोसाइटी एमआरसी ही, जो यहाँ पर लेवल 12 या इसके ऊपर है। और इनको रिव्यू कौन करेगा? तो ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन नेक्स्ट के। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार किसका है, और अगर एक्शन कोई लिया जाता है तो उसके खिलाफ आप अपील कहाँ कर सकते हैं, और वो चीज़ें रिव्यू कौन करेगा। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये विस्तृत रूप से निकाल दिया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी दुविधा थी, किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन होता है तो मुझे कहाँ जाना है, कहाँ अपील करना है, या रिव्यू के लिए पिटीशन करनी है तो कहाँ करनी है। तो उन सभी चीज़ों को लेके बहुत सारे पत्राचार हो रहे थे, तो उसका क्लेरिफिकेशन नेक्स्ट ने दे दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लेरिफिकेशन आपको अच्छी लगी हो, मेरी सूचना अगर आपके किसी काम की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों तक, जितने भी एमआरएस में काम कर रहे हैं, हमारे सभी सहयोगियों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।